नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और एनडीएस की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी बीवी चौहान साहब को खूब खूब प्रणाम करती हूं। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूं। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो थैंक यू सो मच। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ये मेरी जर्नी जो 365 डे से चली आ रही है। तो कहाँ से कैसे मुझे स्फुरना हुई। बहुत सारे पेशेंट के ऐसे फ़ोन आते थे कि आपने क्यों न्यू डाइट सिस्टम एडोप्ट किया, या आपको क्या बीमारी थी, आपको ये सिस्टम कैसे मिल गई। तो बहुत सारे मुझे भी ऐसे सवाल आते हैं कि आपने दोनों टाइम का ये रॉ डाइट क्यों स्टार्ट कर दिया है, तो आपको क्या पका हुआ याद नहीं आता है। तो मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो ठीक 1 साल पहले, मतलब कि आज की तारीख है 8/5/2020, तो ठीक 1 साल पहले, मतलब कि 8/5/19, तब मैं मेरी मम्मी की श्रद्धांजलि का दिन है। आज का जो दिन है वो मेरी मम्मी की श्रद्धांजलि का दिन है। तो मैं उसके बारे में, मम्मी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये एनडीएस से जुड़ा हुआ ही है। आपको ऐसा लगेगा कि घर की बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी टॉपिक है वो पूरा न्यू डाइट सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। तो ठीक 1 साल पहले, जैसे कि आज मेरी मम्मी के श्रद्धांजलि का दिन है, तो मैं ये परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि वो जहाँ पे भी है तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं जब बहुत छोटी थी, सिर्फ 15 साल की, तभी मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। तो आज उनकी श्रद्धांजलि का तारीख है, और ये जो मेरा एपिसोड है वो मैं उनको ट्रिब्यूट कर रही हूँ, उनको डेडिकेट कर रही हूँ। तो ठीक 1 साल पहले जब भी मैं न्यू डाइट सिस्टम तो कई पहले से ये स्टार्ट किया हुआ है कि एक टाइम हम पका हुआ खाते थे, एक टाइम कच्चा खाते थे। जो मेथड 1 का जो सिस्टम है उसके मुताबिक, क्योंकि वो निरोगी के लिए है, तो हम वो सिस्टम एडोप्ट किया हुआ था। तो बहुत सारे टाइम तक मैंने वो सिस्टम को तो चालू रखा था। लेकिन ये जब तारीख आई 8/5, तो सुबह में 6 बजे मैं उठी। तो वैसे ही मुझे याद आया कि आज मम्मी की श्रद्धांजलि का दिन है, तो मुझे माँ की बहुत याद आ गई। तो मुझे रोना आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्यों रोना आ गया तुझे, सुबह सुबह में क्यों रो रही है। तो मैंने कहा कि क्या पता आज मम्मी मुझे ज़्यादा याद आ रही है, तो आज मम्मी की श्रद्धांजलि का तारीख है, इसके लिए शायद। तो बोले वो तो हर साल आती है, लेकिन सुबह में उठने के रोने का क्या कारण है। तो मैंने बताया कि मुझे कुछ आत्मस्फुरणा हुई है। तो ऐसा बोला मेरे हस्बैंड ने कि ऐसे क्या आत्मस्फुरणा हुई है कि तू सुबह में रो दिए है। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे सोच आया है कि मेरा जो भी जन्म हुआ है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाए पिए मज़ा किया, बच्चे को बड़ा किया, शादी करवाई और फिर खाए पिए सो गए और पूरा अपना जो भी आयुष्य था वो जिंदा जी के फिर ऊपर चले जाते हैं। तो इसके लिए मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन जो भी है वो जन सेवा, वो प्रभु सेवा के लिए बना है। तो उस दिन मुझे ऐसी स्फुरणा हुई कि मैं दोनों टाइम रॉ फूड पे आ जाऊं। मतलब कि मम्मी की जो श्रद्धांजलि थी उससे जुड़ी हुई ही बात है कि मम्मी की ही शायद ऐसी मुझे आशीर्वाद होगा कि तू कुछ नया बन के दिखा या कुछ नया करके दिखा, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि अब पूरी ज़िंदगी रॉ फूड पे ही आ जाना चाहती हूँ, मतलब कि अपक्व आहार ही खाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि चल तेरी मर्जी है, तो एक दिन करके देख, अगर कर सकती है तो कर, अगर नहीं कर पाती है तो कोई बात नहीं, फिर खाना चालू कर देना। तो तभी मुझे याद आए मेरे गुरुजी। तो बीवी चौहान साहब को मैंने सुबह 7 बजे ही मैसेज किया कि सर क्या आपने 28 साल से नहीं खाया है, तो मैं भी वही रास्ते पे चलना चाहती हूँ कि आपने जैसे खाना छोड़ दिया है, आप भी आप भी पकवा आहार बिल्कुल नहीं लेते, वैसे मुझे भी अभी लाइफ टाइम के लिए नहीं लेना है। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्या मैं आज से चालू कर सकती हूँ। तो उनका तुरंत मैसेज आया कि गो अहेड, गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मैं इतनी खुश हो गई कि चलो गुरुजी का भी आशीर्वाद मिल गया है और मुझे ये करना ही चाहिए अगर मुझे आत्मस्फुरणा हुई है तो।
तो मैंने 1 साल से ये 365 डे की जर्नी हो गई मेरी कि मुझे कभी भी पका हुआ आहार याद नहीं आया है। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इडली है, हांडवा है, डोसा है, ढोकला है, ये पिज़्ज़ा है, ये सब खाने का मन नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये अगर गलत आहार है तो एक टाइम भी क्यों मेरे पेट में डालना है। अगर मुझसे किसी और को सीखना होगा तो मैं एक टाइम खाना खाऊंगी तो उनको भी मन होगा। तो मैंने भी सर के जैसे उनके ही रास्ते पे मैंने भी ये छोड़ दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे 1-2 दिन गए तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं पका हुआ नहीं ले रही हूँ। अगले दिन जब मैंने रोटी खाई तो भी मुझे ऐसा पता नहीं था कि ये मेरी लास्ट वाली रोटी है। उस दिन से मैंने थाली नहीं ली है। दाल चावल, खिचड़ी या कुछ भी फरसाण हो या रोटी हो, कुछ भी मैंने मेरी थाली में नहीं लिया है सिवाय के अपक्वा आहार के। कभी कभी तभी छोटे बच्चे कभी कभी उनके लिए कुछ फरसाण बनाती थी तो प्रसाद की जैसे 1 चम्मच खा ली थी। जैसे कि बच्चे को बहुत पसंद है कि पकौड़ी बनाओ, तो कभी कभी पकौड़ी बनाती थी उनके लिए, तो सिर्फ 1 पकौड़ी मतलब कि प्रसाद वैसे ही एक ग्रहण कर दी थी कि बच्चों को ऐसा ना हो कि माँ बिल्कुल चखती भी नहीं है। तो कभी 1 चम्मच खा लेती थी जब भी बच्चे फोर्स करते हैं तब, लेकिन वो सिर्फ प्रसाद हो उतना ही। तो मैं ये मम्मी की बात करती हूँ तो मम्मी मेरी, मैं जब 15 साल की थी तभी मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। तो जब भी मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी तब की मैं बात करती हूँ। तो मैं जो छोटी थी, मेरी मम्मी की 4 लड़कियां हैं, मतलब कि हम 4 बहनें हैं, सिर्फ बहनें ही है। तो ये बहुत साल पहले की बात है, 40 अप हो गया ये बात को कि तब तो बहुत ऐसा भेदभाव था कि बेटा ही होना चाहिए। इतनी सारी बेटियों है तो हमारा वंश कौन आगे चलाएगा, या इतनी सारी बेटियों का खर्चा कौन उठा पाएगा, कहाँ पे ब्याह करेंगे, कैसे दहेज देंगे, कहाँ से इतने सारे रिश्ते मिल जाएंगे, और इतनी सारी लड़कियां सिर पे बोझ हो गई। मतलब कि 3 तो लड़कियां थी। अभी बहुत सारा घर में भी टॉर्चर हो रहा था। मेरे घर में मतलब कि पापा ने या हमारे घर में और किसी का ऐसा टॉर्चर नहीं था, लेकिन मम्मी के कुटुंब में या मेरे पापा के कुटुंब में सभी को ऐसा होता है कि इनके यहाँ पे एक बेटा हो तो अच्छा है। और हमारे कुटुंब में सबके यहाँ पे एक लड़का था। तो मम्मी को भी सब ऐसा बोलते थे कि इस बार तो तुझे बेटा ही होना चाहिए, इस बार तो अब तुझे बेटा ही होगा। मतलब ये बाधा रख ले, वो बाधा कर ले, ये दिया कर ले, ये मंदिर को पूज ले, ये भगवान की ये उपवास कर ले, ये खाना छोड़ दो, जो सबसे पसंद हो वो खाना छोड़ दो। तो मेरी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तभी उनको किसी ने बोला होगा कि जो भरे हुए बैंगन होते हैं वो मेरी मम्मी की फेवरेट आइटम थी। तो किसी ने बोला होगा कि ये आइटम जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो वो छोड़ दे। तो मम्मी ने वो खाना भी छोड़ दिया था, 9 महीने तक नहीं खाया था। पूरे 9 महीने में मैं जब पेट में थी तभी मम्मी ने पूरे 9 महीने यही सोचा था कि मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा। ये 3 जो बहन है उसका भाई होगा, ये इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं उनका मुंह बंद हो जाएगा, हमारा भी वंश आगे बढ़ेगा, तो बेटा हो तो अच्छा है। लेकिन जब भी 9 महीने, पूरा का पूरा 9 महीना, मतलब कि बहुत लंबी जर्नी होती है ये प्रेगनेंसी की। हर दिन ये सोचना होता है कि बेटा होगा, बेटी होगी, बेटी होगी तो क्या होगा, बेटा नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं। तो मम्मी भी 9 महीने पूरे दुविधा में थी। और फिर मेरा जन्म हुआ तो मैं तो लड़की ही आई, और वो भी अप्रैल महीने में आई। तो मैंने सबको अप्रैल फूल बना दिया कि मैं तो लड़की ही आई हूँ। तो सभी घर में थोड़े से दुखी हो गए थे, लेकिन मेरे पापा को, मम्मी को कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता था कि चलो भगवान ने जो भी दिया है वो बराबर होगा। तो मुझे याद है मैं छोटी थी तो माँ ये गाना गाती थी कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। पापा भी ये गाना गाते थे। तो कुछ तो परमात्मा ने मुझे भेजा है ये ज़मीन पे, तो कुछ तो काम सौंप के ही भेजा होगा। तो चलो, वो तब तो पता नहीं था कि मुझे क्या काम करना है, क्यों मेरा जन्म हुआ है, कहाँ पे जन्म हुआ है, वो कुछ भी पता नहीं था।
तो 9 महीने पूरा मम्मी ने ये सोच के ही बिताया कि बेटा होगा बेटा होगा बेटा होगा। लेकिन मेरे जन्म के बाद मुझे कभी भी ऐसा इन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि मेरा बेटी का जन्म हुआ है तो मुझे प्यार नहीं दिया या खाना नहीं दिया या कपड़े नहीं दिए। मुझे जो भी चाहिए वो सब कुछ ला के दिया था। मेरे मम्मी पापा का मैं खूब खूब आभारी हूँ कि मुझे बेटे की तरह ही बड़ा किया। फिर जो ये मैं जर्नी की बात करती हूँ, तो जो मम्मी ने पूरे 9 महीने सोचा था कि बेटा ही होगा बेटा ही होगा, तो वो जो फीलिंग थी, लेकिन अंदर जो शरीर बन रहा था वो बेटी का बन रहा था। तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ माँ के जो विचार होते हैं उसके इफ़ेक्ट होते हैं बच्चे के। मैं अभी भी ये बात कहना चाहूँगी कि देश में जो भी लड़की अभी प्रेग्नेंट होती है तो उनको सोचने से पहले भी सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे के ऊपर विचार पड़ेंगे कि मैं क्या खाऊं तो उसका विकास अच्छा हो, या मैं क्या सोचूं, मैं क्या मोबाइल में देखूं, मैं क्या टीवी पे देखूं, मैं क्या यूट्यूब पे देखूं। तो वो भी 9 महीने बहुत असर पड़ती है, जैसे मेरे मगज में असर पड़ी थी। तो मम्मी ने बेटा 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 कह के 9 महीने जो पसार किए थे, तो उसमें मेरा जन्म हुआ। तो मैं जब से जन्म लिया तब से अभी तक मैंने कभी बाल नहीं बढ़ाए, मैंने कभी चोटी नहीं बनाई, मैंने कभी बाल में पिन नहीं लगाई। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या राज है आपका कि ये बाल कभी बढ़ाते ही नहीं हो। हमारे कुटुंब में भी किसी बहुत पर्सनल शादी ब्याह का भी कुछ मतलब आता है, ये जो फंक्शन आता है, तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि अब तो बाल बढ़ा ले कि हेयर स्टाइल कर सके, लेकिन कभी मन ही नहीं होता है कि मैं बाल बढ़ाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो भी लोग मुझे बचपन से ये हेयर स्टाइल में देखते हैं तो सभी को भी ये पसंद है कि भाई इसके बाल तो ऐसे ही होंगे। मुझे हमेशा पापा और मम्मी बेटा कह के ही बुलाते थे, और मेरा पेट नेम जब छोटी थी तो ऐसा नहीं बोला था कि जा कुछ लेके आ जा, कहाँ गया था तू, तो ऐसा बोलते, लड़की अगर होती है तो हम ऐसा बोलते थे कि तू कहाँ गई थी, लेकिन मुझे हमेशा से वो ऐसे ही बुलाते थे कि तू कहाँ गया था। जब भी राखी की रक्षाबंधन का जब त्यौहार आता था तो मेरी बहनें भी मुझे ही राखी बांधती थी, मुझे भाई के जैसे ही रखती थी। मैं छोटी थी तब से अभी तक मेरा ये, आपने इतने भी वीडियो देखे होंगे तो आपको सोचा ही होगा कि इनके जो भी कपड़े हैं वो ओनली शर्ट ही होते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा कपड़े पहनने का शौक़ में कुछ भी लाना हो तो मुझे पैंट और शर्ट, मतलब कि टी शर्ट या शर्ट, वो ही पसंद है। छोटी थी तभी भी शॉर्ट्स और टी शर्ट ही पहनती थी। और मेरे हस्बैंड ने भी जब से मुझे देखा है तो ये कपड़े भी उनको पसंद है कि मुझे जो पहनना वो पहन सकूं, जैसे बाल रखने वो रख सकती हूँ। तो मेरे ससुराल आने के बाद भी मुझे जो ख्वाहिश थी वो मेरी पूरी हो रही है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे हमेशा यही पहनना पसंद है कि तो ही मुझे अच्छी फीलिंग आती है। अगर कभी मुझे ड्रेस पहनना पड़ता है, फ्रॉक पहनती हूँ या फिर साड़ी पहनती हूँ, वो अलग बात है, लेकिन अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए, जो खुशी मिलनी चाहिए, वो मुझे शर्ट और पैंट पहन के ही आती है। तो ये इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो 9 महीने की प्रेगनेंसी के दरमियान मम्मी ने जो विचार सोचे थे उसके कारण मेरे दिमाग में भी ये बेटा का ही रटन चालू था। तो इसीलिए मुझे भी यही विचार आए थे कि मेरे बाल छोटे होने चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे ही होने चाहिए। सब मुझे बुलाते थे तो भी वो मुझे सुनने की भी ऐसी आदत पड़ गई थी कि बेटा ही है। मेरी मम्मी का जब देहांत हो गया था तो सभी के घर में या कोई भी रिवाज में ऐसा होता है कि बेटा ही उनको अग्नि संस्कार करता है। बेटा नहीं हो तो और कोई भाई का लड़का या और कोई भी लड़का अग्नि संस्कार करता है। लेकिन ये बहुत साल पहले की बात है, जब भी मैं 15 साल की थी तो मम्मी का देहांत हो गया था। तो सभी बोल रहे थे कि अग्नि संस्कार कौन करेगा। तो मैं मेरे पापा का आभार मानती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये करने के लिए बोला कि आप बेटा मम्मी का अग्नि संस्कार करोगे। उस वक्त हमारी पूरी सोसाइटी में कोई भी लड़की वो जो स्मशान होता है वहाँ पे नहीं जाती थी, अभी भी कोई नहीं जाता है। लेकिन इतने सालों के पहले जैसे परिवर्तन, मैं हर बार कहती हूँ कि परिवर्तन लाओ। जैसे खाने में भी लाना है, वैसे विचारों में भी लाना है, वैसे कर्म में भी लाना है। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि परिवर्तन होना ज़रूरी है। तो अगर बेटा नहीं है तो क्या हो गया, बेटी ही ये काम करेगी। तो मैंने वो अग्नि संस्कार का काम भी मैंने ही किया था। तो वो भी मेरे पापा के ही विचार थे। ये जो भी विचार है वो परिवर्तन लाने के, वो मेरे पापा के ही सब कुछ होते हैं।
तो मेरे पापा का नाम है मंगल प्रसाद और उनको प्यार से सब राज कपूर कह के बुलाते हैं। तो वो राज कपूर के बहुत सारे फ़ैन हैं। और मेरी मम्मी का नाम है वासंती माँ। तो मैं उनको ये मेरा पूरा जो वीडियो है वो उनको ट्रिब्यूट करती हूँ। अगर मेरी मम्मी ज़िंदा होती तो ये सारे वीडियो देख के मुझे बहुत शाबाशी होती, लेकिन वो जहाँ पे भी हो तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और एक बात बताना चाहती हूँ, आज जो श्रद्धांजलि का मेरी मम्मी का दिन है, तो मैंने उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए 36 आवर का निर्जला फास्टिंग किया है। तो ये जो पूरी जर्नी है मेरी, तो मैं ये पूरी ज़िंदगी तक, मतलब कि जब तक है जान, जब तक है जान जब तक है जहान, तो मैं पूरी ज़िंदगी ये अपक्व आहार ही खाऊंगी और जन सेवा ही प्रभु सेवा, ये मेरा सूत्र है। तो मैं जितना भी हो सके वो पूरी दुनिया को मेडिसिन फ्री बना के रखूंगी। मतलब कि जितने भी पेशेंट आएंगे हमारे पास, वो सभी को मैं एडवाइस करूंगी कि चाहे कोई भी रोग हो, मैं ऐसा नहीं कहती कि डायबिटीज़ के लिए अलग होगा या बीपी के लिए अलग होगा या थायराइड के लिए अलग होगा या फिर फर्टिलिटी के लिए अलग होगा या पेट के रोग के लिए अलग होगा। जो भी इंसान जिंदा है, छोटा है या बड़ा है, कोई भी बीमारी हो, ये न्यू डाइट सिस्टम को एडोप्ट करो। मैं तो फिर सभी जो भी डिसीज़ होंगे वो सभी डिसीज़ छूमंतर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, चले जाएंगे, निरोगी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। तो मैं पूरी लाइफ, जितना भी मेरी आयु है, पता नहीं है कि मेरी कितनी आयु है, लेकिन जितनी भी आयु है तब तक मैं अपक्व आहार पे ही रहूँगी। और मैं ये परमात्मा को प्रार्थना करूँगी कि मुझे शक्ति दे ये करने के लिए। मैं और मेरे फैमिली में जुड़े हुए सभी सदस्य अपक्व आहार ही खाते हैं। बहुत अच्छी मज़ा आ रही है कि खाना बनाने का ही नहीं, किचन में कुछ काम नहीं। मेरे जितना लकी कोई नहीं होगा कि किसी के फैमिली में तो एक के लिए बनाना पड़ता है या दूसरे के लिए बनाना पड़ता है, कभी सुबह बनाना पड़ता है तो किसी को शाम को बनाना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि नहीं दोपहर में बनाना पड़ता है, नहीं शाम को बनाना पड़ता है। और हम चारों जो भी लोग हैं, हम फैमिली के, वो सिर्फ परमात्मा का बनाया हुआ अपक्व आहार खाते हैं, प्राकृतिक आहार खाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वस्थता मिलती है। ये जो रचनात्मक विचार आ रहे हैं वो भी सब इसी की देन है कि अगर आपको विचार से, मन से, कर्म से शुद्ध होना हो तो सिर्फ अपक्व आहार खाइए। तो आप सभी से भी मैं ये प्रार्थना करूंगी कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आप जल्दी से जल्दी अपना आहार चेंज कर दो, पक्व आहार से अपक्व आहार आ जाओ, अपक्व आहार पे आ जाओ। तो मैं आप सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी मम्मी को भी मैं श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट करती हूँ। ये जो मेरा एपिसोड है वो मैं इनको डेडिकेट करती हूँ। और मुझे कुछ भी पूछना हो न्यू डाइट सिस्टम के बारे में तो सुबह में 10 बजे से 12 बजे में मुझे कॉल कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आभार, प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू।